है उन मनहूस मारों की वजह से मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? अरे अम्मा, मेरा दिल कर रहा है उस अरसल का गला घोट दूं और उसकी जो फितना बीवी है उसको मैं गाड़ी के नीचे दे दूं। इतनी खौफनाक बातें कर रहे हो, ऊपर से ड्रैकुला जैसी शक्ल बनाई हुई है, मुझे तो डर लग रहा है। अम्मा, तुम तो अपने जमाने की फिल्मों की बात ना करो वरना मैं बाकी खून पी जाऊंगा। अम्मा, तुम उस जिन अरसल का कुछ कर सकती हो? ऐसे जिन मैंने बहुत देखे हैं, उन्हें बोतल में बंद करना मुझे आता है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक। तुमने बुलाया था अस्मा? राबिया भाभी, शादी और चौथी पे शाहिदाबाजी से बड़ी गपशप लग रही थी आपकी। कहीं आपके इशारे पे तो नहीं वो रिश्ता लेकर आई? कैसी बातें कर रही हो अस्मा? मैं भला शिजा के लिए उन्हें क्यों बुलाऊंगी? उनकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा था, इसीलिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकी। आंटी, वो मेरी फूफी हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो किस फितरत की खातून है। लेकिन चलें, अगर आपने राबिया आंटी से कंफर्म करना था तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि इन्होंने उन लोगों को नहीं बुलाया था। लेकिन आपको जरूरत क्या है उनसे इतनी दोस्तियां बढ़ाने की कि वो ऐसी गलतफहमी का शिकार हो गए? मामा, आप उन्हें क्या कह रही हैं? उन्हें क्या पता कि वो किस किस्म की खातून है? वो तो बस अरसल की फुप्पो समझकर उसका ख्याल रख रही थी। लेकिन वो है ना, हर खूबसूरत लड़की पर अपनी नजर जमा के बैठ जाती है अपने उस बेटे के लिए और फिर मुंह की खाती हैं। अस्मा, मुझे तुम्हारी बातों से बहुत दुख पहुंचा है। ये ले दादी। अम्मा, आप कैसी हैं? कल मैं तुम्हारा काफी देर तक इंतजार करती रही। क्या तुम बहुत देर से आए थे रात? हाँ अम्मा, देर हो गई थी। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ, वो मीटिंग पे मेरा इंतजार हो रहा है। तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। रात भी बिजी होते हो और सुबह भी जल्दी में होते हो। अम्मा, पक्का प्रॉमिस, आज की शाम आपके साथ गुजारूंगा। अब मैं जाऊं? हाँ बेटा, जाओ, अल्लाह की हिफ्ज़ व मान में दिया। खुदा हाफ़िज़। दादी, तौफीक साहब तो बहुत बिजी होते हैं और राहीला साहिबा भी एयरलाइन में जॉब करती हैं और आपकी एक ही पोती है। अगर आपके बहुत सारे पोते पोतियां होते ना, आई मीन 3-4, तो फिर आप इस तरह नहीं घबराती। मेरा बेटा नबील जो है ना, जो कनाडा में रहता है, उसकी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। वो तो मुझे बुलाते हैं, लेकिन सफर इतना लंबा है कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। हाँ दादी, कनाडा यहाँ से बहुत दूर है, पर वो लोग क्यों नहीं आते पाकिस्तान? मुझे तो आपके पास आए हुए 6 महीने हो गए, पर वो एक बार भी नहीं आए। अभी तुमने कहा ना कि कनाडा बहुत दूर है, बड़ा लंबा सफर है, तो फिर कैसे जल्दी जल्दी चक्कर लगाएं? अभी पिछले साल तो आए थे। चले जल्दी दिखा लें, अभी आपने एक टोस्ट भी नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम दादी, मम्मी ऑफिस चली गई हैं क्या? अरे बेटा, तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो
जैसे वो रोजाना मुझे मिलकर बता कर जाती है। अरे भाई, ये मेहरबानी तो हफ्ते में एक आध बार ही होती है। उफ़ो दादी, ये सास बहू का मामला है, इससे तो मुझे दूर ही रखें प्लीज। दादी जल्दी से खाएं और चलें, ये लिए जूस पिए। इतना ज्यादा हर चीज दे रही हूँ। खाएं खाएं, अभी आपने मेडिसिन भी लेनी है। भाई बस बहुत ये देना मुझे। अम्मी प्लीज, गुस्से और जज्बात में किए गए फैसले हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। आपने तो हमेशा सब्र और तहम्मुल से काम लिया है। लेकिन अस्मा ने जो कुछ कहा वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हद होती है सब्र और तहम्मुल की। बस तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो। अम्मी, मैं उन्हें बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन अरसल की मौजूदगी में ऐसा अच्छा नहीं लगता। बेचारी मिशेल का अपने शौहर के आगे सर झुक जाता। मिशेल, इसके सिवा कुछ और फिक्र है? भाड़ में जाइए मोहब्बत। तुम बस जल्दी से अपनी तैयारी करो। लेकिन अम्मी, अभी तो हमारा घर भी खाली नहीं हुआ, आखिर हम जाएंगे कहाँ? कुछ दिन हम शहला के घर रह लेंगे। हेलो माशा, खैरियत है? जी मामा, वो शिजा और ताई जी का मूड कैसा है? आपकी बात हुई उनसे? नहीं। मामा, कल जब मैं उनसे मिलने आई तो आपने कहा कि इस वक्त आपका बात करना मुनासिब नहीं है, तो मैं उनसे माजरत कर लूंगी, तो फिर क्यों नहीं की? माशाल्लाह, मैंने कहा है ना मैं कर लूंगी। तुम क्यों सर पे सवार हो जाती हो? मिलाओ फोन मुझे तो। हमारी बेटी किस बात की जिद कर रही है? हाँ बेटा बताओ। पापा, आप मामा से पूछे ना, वो आपको बताएंगी। हैरत है मुझे, अभी तक आपको नहीं बताया उन्होंने। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। बाय। मिस्टर अल्लाह बचाओ। लगता है ये नाम आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। चले, आप प्यार से मुझे पुकार लिया करें, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। और मैं भी आपकी फजूल बातों का बुरा नहीं मानती। बाय द वे, कुछ काम था आपको? मैंने तो अल्लाह बचाओ को मुखातिब किया था, आप खुद ही बात करने लग गए। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया हूँ आपको। हर बार बेचारे अल्लाह बचाओ के बहाने मुझसे बात कर लेती हैं। ओ, वो दरअसल बात यह है कि आजकल मैं कुछ ज्यादा ही बोर हो रही हूँ, और जब भी मैं आपका चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे हंसी आ जाती है। चले जो भी है, पर ये मामला ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि जल्दी मेरी शादी हो रही है और फिर शायद मेरी बीवी को आपका यूं मुझसे मिलना बात करना पसंद ना आए। इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रही हो, हालांकि मैंने मना किया था तुम्हें कि वो औरत इस घर में कदम नहीं रखेगी। आप कैसी बात कर रहे हैं फिरोज? मैंने कौन सा उन्हें खुद बुलाया था, अचानक आ गए थे। और शाहिदा बाजी की बातों से साफ लग रहा था कि वो राबिया भाभी की शय पे आए हैं। प्लीज प्लीज आसमा, खामोश हो जाओ। एक थर्ड क्लास औरत की वजह से तुमने इतनी घटिया बातें सोची राबिया भाभी के बारे में। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम अभी चलोगी मेरे साथ और माजरत करोगी भाभी से। चलो चलो आसमा। फिरोज! अरे भाई, सब खैरियत है ना? हाँ यार, तुझे तो पता है जब कोई उलझन होती है तो फिर मेरी शामत आती है। नहीं यार, वैसे ही मैंने सोचा कि भाभी मैके गई हुई है तो तू बोर हो रहा होगा। अबे बातें ना बना, फटाफट बता और दिल का बोझ हल्का कर। चाय। अरे आज हमारी बेटी कहाँ से चाय बना के ले आई?
हाजरा कहाँ है? बस आंटी दिल चाह रहा था मेरा, और आपसे गपशप भी हो जाएगी ना। हाँ ये तो है, इतनी मसरूफियत रहती है ना कि ढंग से टाइम ही नहीं मिलता बात करने का। आंटी जिस तरह आप मसरूफ रहती है ना, मेरा दिल करता है मामा भी इसी तरह मसरूफ रहे। तुम्हारा मतलब है कि? जी आंटी, यही मेरा मतलब है कि मामा मसरूफ रहेंगी तो भाई के गम से ध्यान बढ़ जाएगा। हाँ ये तो है। वैसे मुझे बहुत गुस्सा है ये शाहिदा बाजी पे। भाई क्या जरूरत थी बिला वजह आप लोगों के घर जाके सबको परेशान करने की? सही कह रही हैं आप, उनकी वजह से हमारे घर में इतनी टेंशन है ना इस वक्त। अल्लाह पूछेगा इस औरत को। थैंक गॉड आंटी, आप मेरी सास हैं, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी फ्रेंडली। थैंक यू। बेटा ये जो सास वर्ड है ना, इसमें बहुत कड़वाहट फील होती है। हमारा रिश्ता मुस्कुराहटों का है, मोहब्बत का है। सास बहू जाए भाड़ में। चाय तो तुमने बहुत मजे की बनाई है आज। थैंक यू। राबिया भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? पैकिंग क्यों कर रही हैं? बस बहुत हो गया फिरोज, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। मैंने किराएदारों को नोटिस दे दिया, घर के खाली होने तक हम कुछ दिन शहला के घर रह लेंगे। आप कहीं नहीं जा रही भाभी। चलो आसमा, सॉरी करो भाभी को। बस बस, इसकी जरूरत नहीं। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ राबिया भाभी। कुछ अल्फाज और रवैये ऐसे दिल पे उतरते हैं कि उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसकी सजा बेकसूर लोगों को तो नहीं मिलनी चाहिए ना भाभी। फिरोज, तुम और मिशेल अपनी मोहब्बत में ये नहीं सोचते कि हम लोग यहाँ पर खुश हैं भी कि नहीं। फिलहाल हम रुक जाते हैं, लेकिन जो ही हमारा घर खाली होगा हम शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन वो आखिर है कौन और क्यों ले रही है तुम्हें इतना इंटरेस्ट? बस अपने गुड लुकिंग होने पे कभी गुरूर नहीं किया। मुझे तो आंखों की अंधी लग रही है वो। खैर कसूर तुम्हारा भी है। वो कैसे? तुम्हें क्या जरूरत थी उससे इतना फ्री होने की, उसकी तारीफ करने की? कहीं पसंद तो नहीं आ गई वो तुम्हें? नहीं यार, अब इस दिल में जगह ही नहीं बची। लेकिन मेरी बातों पर, उसकी आंखों में जो मैंने दुख और जो परेशानी देखी है, तुमने भी तो अचानक उसे दिल तोड़ने वाली खबर सुना दी। हालांकि अभी तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं होने वाली। यार चुप कर, बार बार ही मनहूस बात कर जाता है तू। वो मेरी है और इंशाल्लाह वो मेरी ही होगी। अल्लाह करे भाई। तुम जो कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि अब तो मेरे दिल में रहते हो और मैं आसानी से तुम्हें अपने दिल से निकलने नहीं दूंगी। कितनी इंसल्ट की है आज तुमने मेरी। ये भी ना सोचा कि एक खूबसूरत लड़की
तुमसे जानबूझकर क्यों बार बार टकरा रही है? आपको दादी बुला रही है, कह रही है जरा नबील साहब का नंबर मिला दें, दादी ने बात करनी है। अरे यार, किस काम की हो तुम? नंबर नहीं मिला सकती? मैं तो कह रही थी उन्हें, पर वो कह रही थी कि उन्होंने आपसे ही नंबर मिलवाना है। कह दो जाके कि निमरा सो रही है और मैं नहीं जगा सकती। जी जाओ ना। कैसे मजे से तुमने अपनी शादी की खबर सुना दी। मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती, वरना नाम ले लेकर कोसती तुम्हें। लेकिन खैर, कल मिलो तो सही। ना तुमने अपनी शादी कैंसिल की तो मेरा नाम निमरा नहीं।